Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। जब सुरक्षा का जोखिम होता है तो सुरक्षा सबसे पहले आती है, चाहे धर्म कोई भी हो। सुरक्षा के मामले में हम जरा भी समझौता नहीं करेंगे। इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। आप नमाज की जगह तय नहीं कर सकते। 5 मार्च को ये टिप्पणी की है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। मुंबई एयरपोर्ट पर रमज़ान के दौरान नमाज पढ़ने के लिए जगह देने वाली मांग की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया। ये याचिका दायर की गई थी टैक्सी रिक्शा ओला उबर एसोसिएशन की ओर से। इस मामले की सुनवाई की है जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की बेंच ने। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सी रिक्शा ओला उबर एसोसिएशन ने कोर्ट से ये मांग की थी कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास पहले जो नमाज पढ़ने के लिए एक छोटा सा शेड था उसे फिर से बनाया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रमज़ान के महीने भर के लिए करीब 1500 स्क्वायर फीट की कोई दूसरी जगह दे दी जाए ताकि ड्राइवर्स जो हैं वो वहां नमाज पढ़ सकें। संगठन का कहना था कि ये अस्थायी शेड करीब 30 साल से वहां पर मौजूद था, लेकिन अप्रैल 2025 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद ड्राइवर्स को नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही थी, खासकर रमज़ान के दौरान। इसी वजह से उन्होंने फरवरी 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ड्राइवर्स की ओर से वकील शहजाद नकवी और SB तालेकर ने कहा कि ये जगह पहले खुद अधिकारियों ने तय की थी। इतने सालों में वहाँ कभी भी कोई सुरक्षा में चूक जैसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आसपास हाल ही में एक मंदिर बना है, लेकिन सुरक्षा की बात तब उठाई गई जब किसी तीसरे व्यक्ति ने शिकायत की। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल बहुत हाई सिक्योरिटी वाला और भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ अक्सर VVIP लोगों का मूवमेंट रहता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह का अनाधिकृत ढांचा नहीं बनाया जा सकता। सरकार की ओर से सरकारी वकील ज्योति चौहान ने बताया कि ड्राइवर्स के पार्किंग एरिया से पैदल दूरी पर कम से कम 3 मस्जिद मौजूद हैं जहां वो नमाज पढ़ सकते हैं। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम ननकानी ने कहा कि जो शेड तोड़ा गया था वो VIP एंट्री गेट के पास था। वो सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकता था। कोर्ट ने कहा अगर कोई दूसरा ढांचा भी गैर कानूनी है तो उसे भी हटाया जा सकता है। 2 गलत चीजें मिलकर सही नहीं बन जाती। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से आसपास कोई दूसरी जगह तलाशने को कहा था। इसके बाद 7 संभावित जगहों का सुरक्षा सर्वे कराया गया, लेकिन सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेवलपमेंट वर्क्स और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये 7 जगह ठीक नहीं पाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही ड्राइवर्स को परेशानी हो रही हो, लेकिन सुरक्षा रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट एयरपोर्ट परिसर में रमजान के लिए भी अस्थायी नमाज की जगह देने का आदेश नहीं दे सकता। हालांकि कोर्ट ने एक रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने ड्राइवर संगठन को ये अनुमति दी है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और MIAL किससे बात करके एयरपोर्ट की जो रीडेवलपमेंट फैसिलिटी है वहाँ जगह देने की मांग कर सकता है। हालांकि उस पर अंतिम फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की सिचुएशन को देखकर ही करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले ड्राइवर्स यात्रियों की सेवा करते हैं। प्रार्थना करना उनके धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। बाकी इस मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।